तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर टोटल हम लोग 100 जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और आप लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने स्वे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है वो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर 1 से 2 सेकंड का टाइम भी दूंगा। अगर क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी सिंगापुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, आगरा, दिल्ली या फिर वाराणसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि ताजमहल आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉन मथाई। अब हमारा 5वां नंबर प्रश्न है इंडिया गेट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर या फिर चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। अब हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई। अब हमारा 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो इसको रहने देते हैं। अब हमारा 8वां नंबर प्रश्न है और काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है बॉक्सर इवाइडर हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द रियल डील। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ममता बनर्जी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर कबड्डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चा जानता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय खेल वो है हॉकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों हमारा 14 नंबर प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है रायपुर, जयपुर, उड़ीसा या फिर असम।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवा महल जयपुर में स्थित है। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो वह कैसी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक धीमी हो जाएगी। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है। यानी कि पशुओं में एक बीमारी होती है जिसका नाम है मिल्क फीवर, वो किसकी कमी से होती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश से विद्युत। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, न्यूटन से पहले किसने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर या फिर भास्कराचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगुप्त। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, मिथ्याक्षर किसकी रचना है। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ये वाला प्रश्न है कि मिथ्याक्षर किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, रासतरंगिणी के लेखक कौन हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि रासतरंगिणी के लेखक वो है कल्हण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम तितखार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यकारी प्रमुख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है और ये साइंस का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश में सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है अमेरिका, जर्मनी, रूस या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री राजगोपालचारी। तो अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जयपुर या फिर भोपाल। तो दोस्तों ये स्थित है दिल्ली के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है।
ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ या फिर मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, वाराणसी, अमृतसर या फिर जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृतसर। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? ऑप्शन है समय, खगोलीय दूरी, वेग या फिर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खगोलीय दूरी। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, रंगस्ट्रम किसकी मात्रक है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मात्रक आया है कि रंगस्ट्रम किसकी मात्रक है। ऑप्शन में है बल, तरंगदैर्घ्य, विद्युत धारा या फिर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, जड़त्व का माप क्या है? ऑप्शन है वेग, बल, द्रव्यमान या फिर आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जांचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर महासागर में कोई चीज़ डूब जाता है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोनार। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है और काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असीम दास गुप्ता। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है और ये भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? ऑप्शन है सिक्किम, असम, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने घोड़े को। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? और ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन है 1917, 1919 या फिर 1921 या फिर 1930। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में लागू किया गया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर दशरथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दशरथ। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? और इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन में है भगत सिंह, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी।
अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या फिर 10 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 जून। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 29 अगस्त, 15 जुलाई, 5 जून या फिर 1 जनवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 अगस्त। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है और काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या फिर पर्वतशील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदासीन। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है, जीएसटी के लिए निर्धारित कर स्लैब कितने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, असम या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले असम में जीएसटी लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया। तो दोस्तों ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया, यानी कि आराम हराम है यह नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगत सिंह। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 101 में संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 289। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न है, किस तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है। ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर समस्थानिक संख्या। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है,
क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। अब हमारा 61 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय मौर्य स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कच्छ, थार, चेलिस्तान या फिर गोवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार। अब हमारा 63 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? ऑप्शन है वर्षा, तूफान, गर्मी या फिर ठंड। तो दोस्तों बैरोमीटर जो कि तेजी से गिरने पर तूफान का संकेत मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 64 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? ऑप्शन है भारत, रूस, चीन या फिर ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अब हमारा 65 नंबर प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवत दयाल शर्मा। अब हमारा 66 नंबर प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुशासन केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री या फिर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। अब हमारा 67 नंबर प्रश्न है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हमारा 68 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब हमारा 69 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अब हमारा 70 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर को। अब हमारा 71 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है रोमन, देवनागरी, ब्राही या फिर तमिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। अब हमारा 72 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से वह कौन सी गैस पाई जाती है? यानी कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन। दोस्तों बस आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाना है। मैं इतना बार रिपीट कर दूंगा कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर क्लास के ही अंदर याद हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। अब हमारा 73 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? ऑप्शन में है तांबा, सोना, चांदी या फिर एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी। अब हमारा 74 नंबर प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, श्रीपा या फिर यमुना। तो दोस्तों उज्जैन है जो कि श्रीपा नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब हमारा 75 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपने
धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी से पूरब। अब हमारा 76 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 77 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अब हमारा 78 नंबर प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। अब हमारा 79 नंबर प्रश्न है, अमृतसर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु रामदास। अब हमारा 80 नंबर प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह है जो कि अशिक्षित था, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। ऑप्शन में है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अब हमारा 81 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ऑप्शन में है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। अब हमारा 82 नंबर प्रश्न है, भारत में ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती या फिर बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी। अब हमारा 83 नंबर प्रश्न है, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय भानु हंस। अब हमारा 84 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला संचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है आज, हिंदुस्तान, उडंट मार्डर या फिर जनसत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदंत मार्टर। अब हमारा 85 नंबर प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिल्की वे। अब हमारा 86 नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध बीज के प्रारंभ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपगुप्त। अब हमारा 87 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यानी कि अशोक का जो अभिलेख था वो सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है अल-बुरूनी, फहियान, जेम्स प्रिसेप या फिर हेनसोंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिसेप। अब हमारा 88 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज है जो कि कंप्यूटर का जनक हैं। अब हमारा 89 नंबर प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालिदास। अब हमारा 90 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? ऑप्शन है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या फिर वीर चक्र।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। अब हमारा 91 नंबर प्रश्न है, रघुवंशम किसने लिखी? ऑप्शन है पाणिनि, भूतहरि, कालिदास या फिर बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। अब हमारा 92 नंबर प्रश्न है, अष्टध्यायी का लेखक कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, अमर सिंह, पाणिनि या फिर मृतहरि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाणिनि। अब हमारा 93 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 94 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। अब हमारा 95 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर जानने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी। अब हमारा 96 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हमारा 97 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो दोस्तों भारत का सबसे शिक्षित राज्य वो है केरल, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 98 नंबर प्रश्न है, रेबीज बीमारी कौन से जानवर के काटने से होता है? ऑप्शन है कुत्ता, बंदर, बिल्ली या फिर सांप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुत्ता। अब हमारा 99 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन है 75%, 20%, 70% या फिर 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75%। अब हमारा 100 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य है वो है बिहार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।